देते दोस्तों। रख लेते हैं सामान। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुखी होंगे। ऐसे ही सुखी रहना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह का सारा काम मेरा हो गया है, अब और भी काम है। लोग बने रहना। सुबह के 9 बज चुके हैं, अब फटाफट से जोत बत्ती कर लेते हैं, नहाना धोना भी हो गया है। तो आप लोग बने रहना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। कल से मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, 1 तारीख से 1 मई से, क्योंकि बारिश आई थी। तो आज भी थोड़ा ठंडा है मौसम। तो पानी भी आज सुबह ठंडा ठंडा लग रहा था। तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, तो आप लोग बने रहना। यहाँ पर देख सकते दोस्तों घर का सारा काम हो गया था, जोत बत्ती भी कर ली है मैंने, और आने आरती भी ले ली। आप लोग भी ले लीजिए, माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और अच्छा लगता है सुबह जब जोत बत्ती हो जाती है। यहाँ पर बच्चों ने टीवी लगा रखी है, फ़ैन चला रखा है। यहाँ पर बना दी मैंने थोड़ी सी चाय। अब चाय नाश्ता करते दोस्तों। आप लोग बने रहना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। गर्मा गर्म चाय अदरक वाली, थोड़ी सी अदरक डाली मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना मेरे गले में हल्का सा दर्द सा हो रहा है। चाय भी ज़्यादा हो गई, देखो बहुत ज़्यादा बना दी। चलिए चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो दोस्तों आज हमारी सेटिंग हो रही है। यहाँ पर ना 2 अलमारी रख ली है, एक और आएगी वहाँ पर। आज इस कमरे में सारा भरना है सामान। दोनों बच्चे कैसे खेल रहे, देखो कितने प्यार से खेल। जोशु गुड मॉर्निंग बोलो, लक्कू बेटा नमस्ते बोलो। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून हो गई है, 12:30 हो गया। नमस्ते बोलो। सोचू क्या बना रहे हो? नमस्ते बोलो। क्या खेल रहे हो? अरे यार मैंने तोड़ दी है। नहीं नहीं तोड़ना। सोचू बाबू दिखा रही बेटा। दोनों गुस्सा हो जा रहे, देख सकते हैं। देखो दोनों भाई बहन लड़ रहे हैं, और इतने पड़े हैं, देखो ये छोटे बड़े इतने प्रकार के हैं। ये देखो लड़ाई, ये बहुत ज्यादा लड़ाकू हो रही है छोटी वाली ना। ये बहुत ज्यादा लड़ाकू है, लक्कू को मारने जाती है। पहले लक्कू से पंगा लेती है, फिर वो इसकी पिटाई करता है। ये देखो गुस्सा, देखो इसको है, ये छोटी सी इतनी छोटी है, लड़ती है इससे लक्कू से। देखो इसको, देखो इसका पंगा, ये देखो कैसे मारने आ रही। दे दो देना। हाँ कैसे लड़ने आएगी ये देख लो। कितनी रक्कू को चलो कोई नहीं, खेलो हम काम करते हैं। देख लो ये लो गाइस। इतनी शरारती, चलो इनको खेलने देते हैं। तो 2 अलमारी यहाँ पर रख लिया है, इनमें सामान भी भर लिया है। और यहाँ पर टाइम 12:30 हो गया है, 12:31 हो गए हैं। और ये सेटिंग करने में थे अभी हम। और अभी ना 2 बेड 1 अलमारी और यहाँ पर इसी कमरे में एडजस्ट करना है सारा। तो अभी वो खाली करने हैं, 2 बेड 1 अलमारी, फिर उनको यहाँ ला के सेट करना है। तो इसी में लगी पड़ी हूँ, सुबह से नाश्ता पानी कर लिया था। और ये दोनों अलमारी तो यहाँ पर आ गई। एक अलमारी अभी यहाँ पर जगह बना रखी है थोड़ी सी, अभी रखूँगी फिर बताऊँगी आपको। तो चलिए आप लोग बने रहना। आज ये काम है मेरा दिन भर, सेटिंग इधर से उधर का। पहले उस कमरे की अलमारी खाली करते हैं, तो इस कमरे की अलमारी भी खाली करनी है, बेड भी खाली करने हैं, इसी में लगी पड़ी हूँ मैं। फिर ये अलमारी भी वहीं पहुँचानी है मुझे। और आज ना यही काम है, क्योंकि यहाँ टाइलें टूटी, यहाँ डालना है फर्श। आपको दिखाऊंगी आगे आगे ब्लॉग में। साड़ी वगैरह सामान इतना निकाल लिया है मैंने बाहर, ये देख सकते हो। पूरी अलमारी खाली करनी है, तो चलिए मैं कर लेती हूँ। इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग बने रहना। आज यही काम है मेरा पूरे दिन। खाली यही काम नहीं है, सुबह से झाड़ू पोछा सब काम कर लिया था, लेकिन अब ना इस कमरे में फर्श डालना है, गैलरी में फर्श डालना, और सामान बहुत ज़्यादा है। तो उसको सारा एक किचन में और उस कमरे में एडजस्ट करना है, 2 ही जगह एडजस्ट करना है सारा। किचन में तो ज़्यादा भारी चीज़ नहीं आ सकती, अलमारी वगैरह वो है, वैसे ही छोटे मोटे सामान एडजस्ट कर लिए मैंने वहाँ पर। तो चलिए अब करते हैं, आप लोग बने रहना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लागी थी मैं दूध, और बॉईल करने के लिए रख दिया। और यहाँ पर दिन में बना रही हूँ छस्सी। और छस्सी इसलिए बना रही हूँ ना, टाइम नहीं है आज खाना बनाने के, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है। छस्सी जो है जल्दी बन जाता है, चावल चढ़ा दिए, उसके ऊपर लस्सी डाल दूँगी फीट के, और नमक पिसा हुआ ही है, इसमें टाइम कम लगेगा। और बाकी दूध उबलने के लिए भी छोड़ देती हूँ, गैस कम कर देती हूँ, भी वहाँ जाके पीना है। और मैं उस कमरे में कर रही थी अलमारी खाली, उससे पहले मैंने सोचा खाना चढ़ा देती हूँ, दूध उबालने को रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है, दूध कभी पीने के लिए बोल दे सकते हैं, और खाना भी चढ़ा देती हूँ। तो चलिए अब मैं वहाँ फिर से अलमारी खाली कर लेती हूँ, क्योंकि सारे अच्छे से खाली करना है, खाली फेंकना नहीं है, उनको अच्छे से संभालना है, क्योंकि बाद में ना उनको सेटिंग करने में भी उतने बवाल लगेगा, इसलिए मैं सारे को पन्नी में बांध रही हूँ।
यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने जल्दी जल्दी में बनाई छस्सी, और घर में हमारे सभी को पसंद है चटपटा सा, अच्छा लगता है नमक डाल के इसमें, चटपटा नमक डाल के अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने डाल भी दिया है थालियों में, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी जल्दी बन जाता है। तो चलिए सभी को दे देते हैं, और गर्मियों के लिए अच्छा होता है, हल्का खाना होता है ये, तो इसमें मसालेदार नमक डाल के ना बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए दोस्तों सबको दे देते हैं, थोड़ा काम में हूँ बिजी आज मैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर खाना पीना खाया दिन का, उसके बाद थोड़ी देर मैंने सामान इधर से उधर शिफ्ट करा, और सामान तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन अभी काम पड़ा है। पलंग भी खाली कर दिए हैं, अलमारी भी खाली हो गई है, लेकिन अभी ना अलमारी रखनी है उस कमरे में। तो चलिए पहले ही काम कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मम्मी गई थी दवाई लेने अपनी, मम्मी भी आ चुकी है, और बच्चों के लिए लाए थे तरबूजा। और यहाँ पर ना बिस्तर नीचे ना बिल्कुल जगह ही नहीं हो रही आज, क्योंकि नीचे बहुत सारा सामान एडजस्ट कर लिया हमने। तो यहाँ पर बच्चे ने को तरबूज खाने के लिए कैसे कर रहे देख सकते हो, और यहाँ पर तख्त पे बैठे हुए हैं सभी खाने के लिए। और पूरा अब कमरा भर गया है, इसमें बहुत सारा सामान रख दिया है, क्योंकि दूसरे कमरे में डालना है फर्श, तो इस चक्कर में सारा सामान इसी कमरे में एडजस्ट करना हो रहा है। तो बच्चों के लिए ना बिस्तर के लाए कहीं जगह ही नहीं लग रही, पूरा भरा भरा सा लग रहा है कमरा। तो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं तरबूजा, और देख सकते हो अपनी दादी आगे करके खुश हो रहे हैं। काम की सेटिंग में ही इतना टाइम लग गया, देखो पसीने से बिंदी भी गिर गई। तो चलिए ना, उतना गर्मी तो नहीं हो रही, 1-2 दिन से मौसम सही हो रहा है। तो अब ना मैं रोटी बना लेती हूँ, रात की भूख लग गई है। और मैंने ना शाम के टाइम तरबूजा खा लिया था, मम्मी आ गई थी ना, मम्मी ले गई थी अपनी दवाई लेने, और मम्मी आज 1 हफ्ते में आई, दीदी लोगों के घर भी गए थे, तो दोनों दीदियों के घर। तो मम्मी 2-3 दिन में आई आज, मतलब 2-3 दिन क्या, आज मम्मी को 6-7 दिन हो गए। तो मम्मी यहाँ पर सामान भी लाई, अभी मैं दिखाऊंगी आपको फल फ्रूट वगैरह। तो सबसे पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। तरबूजा खा लिया था, और आज ना इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना दोस्तों, इतना सारा सामान हटाया। अगर मैं आपको सामान दिखाऊंगी ना आप लोग कहोगे बाप रे, इस एक दिखने के घर छोटे होते ना, घर के अंदर क्या क्या भरा रहता है पता ही नहीं चलता, इतना सामान हो जाता है ना दोस्तों। मुझे तो हंसी भी आती है कभी कभी कोई ज़रूरत की नहीं होती, वो भी घर में फेंकने जैसी नहीं लगती, खासकर मम्मी नहीं फेंकने देती। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले ना आटा लगाते हैं, रोटी बनानी है मुझे ना, थकान भी लग गई। तो दोस्तों सच में ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, बहुत ज़्यादा ऐसा मन कर रहा है रोटी नहीं बनाती अभी, पर क्या करें, भूख भी लग रही पेट में, बनाना पड़ेगा तो चलिए खाना बना लेते हैं, क्या करें दोस्तों, सब कुछ देखना पड़ता है। जब अकेले होता है इंसान बहुत काम हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। और मम्मी की वैसी तबीयत ख़राब है, मम्मी वैसे भी पहुंची है, तो फिर सारा काम करने के बाद तो खाना भी तो बनाना ही पड़ता है। आज बहुत ज़्यादा 3 अलमारियां खाली, एक तो कल करी थी, 2 अलमारियां खाली करी, फिर उनको वापस कपड़े भरे, 2 बेड खाली करे, बेड में तो नहीं भरे, फिर उनको वैसे ही सेट किया कपड़े मैंने, क्योंकि बेड एक के ऊपर एक रखा ना, तो पूरी जगह और छोटा मोटा सामान इतना था उसमें, बहुत ज़्यादा। तो चलिए नीचे बैठ के लगाती हूँ आटा, ऊपर ना नहीं लगाया जाता खड़े खड़े। तो फिर मिलती हूँ, आज ब्लॉग का पता नहीं कितना बना क्या बना कोई पता नहीं है, थोड़ी देर और बना लेते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि आज तो टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि बार बार कपड़े फैलाने हो, उतना ब्लॉग बनाती ना मेरा देर हो जाती काम में, आपको पता ही है बहुत लेट हो जाती, तो जल्दी जल्दी करना पड़ा, क्योंकि 1-2 बार ना अगर लोगों को बुलाते हैं तो इतनी बार कोई नहीं आता घर का सामान हटाने के लिए, आपको पता ही है, पलंग दोनों खाली करे तब बुलाए। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, फिर मैं बनाने लगी हूँ रात का खाना पीना, और एक गैलरी और पूरा कमरा खाली करके सामान एक ही कमरे में एडजस्ट, और किचन में एडजस्ट कर लिया है सारा। तो ये सब अकेले ही करना पड़ा, हस्बैंड जी ने करा, जैसे बेड खिसकाए, बड़ा बड़ा उठाया सामान उन्हें, छोटा मोटा सारा खुद ही करना पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी अलमारी हैं, उनका सारा सामान पहले खाली करो, फिर वापस उनमें अंदर रख के फिर भरो, और बेडरूम में भरो, बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी मुझे इस सब चीज़ों में। और यहाँ पर मेरे को खाना बनाने का ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, पर क्या करें, खाना तो खाना ही है ना। तो रात के टाइम पे फिर यहाँ पर हल्के हल्के मडवे का आटा डाल के मैं रोटी बनाने लग गई, और पलंग वगैरह हटवाने के लिए हेल्प करवाया, मदद करवाई थी, बुला के लाए थे मेरे हस्बैंड जी बाहर से भैया लोगों को, तो उन्होंने हेल्प कर ली थी, जैसे पलंग और अलमारी बड़े बड़े हैं खाली करके उन्हें दूसरे कमरे में हेल्प करके रख दिया था, और फिर उसमें मैंने सामान फिर से भर दिया, क्योंकि इतना सामान बाहर तो रख नहीं सकते हैं, और एक ही कमरे में सारा एडजस्ट करना था। तो पूरा दिन इसी में लग गया, यहाँ पर ये करते करते रात हो गई थी। फिर तब तक मम्मी भी आ चुकी थी 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे दीदी के लोगों के घर गई थी, दवाई लेकर भी आई और गई भी। तब तक का हमारा सारा सेटिंग मैंने कर लिया था, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा परेशानी तो हुई, लेकिन करना भी पड़ता है दोस्तों। वो थोड़ा फर्श वगैरह टूट रहे, टाइलें टूट रही ना, वहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से करना पड़ा।
क्योंकि दिल्ली है, यहाँ पर बरसात होती है ना, कमरे में अंदर पानी भी आ जाता है, तो इस वजह से हमें फर्श डाल के अच्छा करना है। तो यही कर रहे थे हम, तो आपको दिखाऊंगी मैं बाद में जब करेंगे, अभी तो कुछ। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा थकान लगी है, मेरी शक्ल से आपको पता लग रहा होगा, थोड़ा सा थकान तो लगी गई बच्चों के साथ। तो यहाँ पर मैंने वॉइस लगाई तो थी, लेकिन बाहर का बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, तो इस चक्कर में मैंने आजकल माइक भी नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है, माइक लगा नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर बंद गोभी ना, वैसे हमने आज तक आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने कभी बनाई नहीं, क्योंकि मम्मी लोग कम खाते हैं, लेकिन यहाँ पर दीदी ने भिजवाए हैं 4 फूल गोभी और बंद गोभी, सॉरी, और ये मौसमी, क्योंकि दीदी का रेस्टोरेंट है, ये सब चीज़ें मतलब जूस वगैरह भी बनाते हैं, उनको सही रेट में मिल जाता है सामान, तो मम्मी इसलिए वहीं से ले आई। यहाँ पर लाई है तरबूजा, तो एक तो हमने खा लिया था, बाकी यहाँ पर है। तो यहाँ पर खीरा भी लाई थी मम्मी, बहुत सारा सामान लाई थी, तो ये सारे 2 कट्टे भर के लाई थी मम्मी पूरा। तो मौसमी ज़्यादा लाई थी मम्मी, 1 कट्टा भर के, क्योंकि बच्चों के लिए ना सही रहता है गर्मी में करके। तो यहाँ पर सारा सामान को मैं रख देती हूँ अब फ्रिज में, ये सारे नहीं, मतलब जो लाल लाल थे ना मौसमी, उनको छाट लिया है मैंने, बाकी यहाँ पर कट्टे में भरे हुए हैं, देख सकते हो। तो जो लाल लाल कलर के हो रहे हैं उनको ना खाने के लिए टाइम से पहले खा लेंगे, जो हरे हैं उनको बाद में खाएंगे, और बाकी यहाँ पर फ्रिज के अंदर रख देती हूँ मैं। और बाकी जो बंद गोभी है, बंद गोभी, खीरा और क्या कहते हैं, ये चीज़ें फ्रिज में रख दूँगी, और बाद ज़्यादा इकट्ठा मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि बाद में रखेंगे, तो सारा सामान रख लेते हैं। और वैसे बंद गोभी में बहुत कम खाते हैं, लेकिन बनती अच्छी है इसकी भी सब्ज़ी। मम्मी लोग को डर लगता है कहीं कीड़ा होगा करके, इस वजह से नहीं खाते हैं मम्मी लोग। तो चलिए कोई नहीं, तो सारा सामान सेट कर लेते हैं, ये भी रखना ही था। और थकान हो रही है मेरे को आज, आपको पता ही, आपको दिख ही रहा होगा। और आधा ब्लॉग में कितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई ही नहीं, ब्लॉग में ये सब दिखाती ना, बहुत ज़्यादा थकान हो रही, टाइम भी नहीं था इतना। चलिए पीले वाले छांट लिए, इसमें से हरे हरे कट्टे में रख दिए हैं, और पीले वाले जल्दी खाने के काम आएंगे ना, अच्छे हो रहे हैं। दोस्तों रात का काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट। दिखा दिया आपको, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।